HC consensual relation with student is not sex harassment। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट, हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। कंसेंसुअल इसका मतलब होता है सहमति से या आपसी सहमति से। रिलेशन का मतलब संबंध, विद का मतलब साथ, स्टूडेंट का मतलब छात्र या छात्रा, वैसे यहाँ पे छात्रा का सेंस है। इज नॉट है नहीं, सेक्स हरासमेंट यौन उत्पीड़न। कहने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट ने कहा कि छात्रा के साथ सहमति से बनाया हुआ संबंध यौन उत्पीड़न नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन ये हाई कोर्ट का है और डिटेल में आप इसको न्यूज़ के अंदर जानोगे। इंग्लिश भी आपको अच्छे से यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। A teacher being in a consensual relationship with his student amounts to misconduct but not sexual harassment। एक टीचर अध्यापक बीइंग होते हुए इनमें एक कंसेंसुअल सहमति का रिलेशनशिप संबंध विद हिज स्टूडेंट अपनी छात्रा के साथ अमाउंट्स के बराबर है टू मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब दुर्व्यवहार यानी दुराचार, बट लेकिन नोट नहीं सेक्सुअल हरासमेंट, लेकिन वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, यौन उत्पीड़न नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई टीचर अपनी छात्रा के साथ उसकी सहमति से संबंध में है तो ये मिसकंडक्ट का मामला बनता है, ये दुर्व्यवहार का मामला बनता है, लेकिन ये यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड। इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है हैज़ रूल्ड, रूल का मतलब होता है वैसे शासन करना होता है, लेकिन जब कोर्ट के सेंस में इस वर्ड को प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कहना। हैज़ आ गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यहाँ पे हो गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, क्या कहा है? सेटिंग असाइड ए 19-year-old dismissal order of a lecturer of मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज। क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि सेटिंग असाइड का मतलब होता है एक और रखना, यानी खारिज करना कह सकते हो एक तरह से आप। ये 19-year-old डिसमिसल ऑर्डर, 19 साल पुराना एक डिसमिसल ऑर्डर। डिसमिसल ऑर्डर का मतलब यह है कि जब किसी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उस आदेश को डिसमिसल ऑर्डर कहते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बर्खास्तगी का आदेश था उसको निरस्त कर दिया। ऑफ ए लेक्चरर, एक लेक्चरर का, ऑफ मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज। और ये कहाँ पे लेक्चरर था ये बंदा? ये मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज में ये लेक्चरर था। रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट जो है पेश की है किसने? राजेश कुमार पांडे ने। अलाउइंग ए रिट पिटीशन फाइल्ड बाय ए सैक्ड लेक्चरर। अलाउ करते हुए, अनुमति देते हुए ए रिट पिटीशन का मतलब याचिका, फाइल्ड जो दर्ज कराई गई, बाय ए सैक्ड लेक्चरर। सैक्ड का मतलब होता है बर्खास्त, लेक्चरर आप जानते हो। तो एक बर्खास्त लेक्चरर के द्वारा जो एक याचिका दाखिल कराई गई तो उसको अनुमति देते हुए जस्टिस सौरभ समशेरी इन हिज दिसंबर 16 ऑर्डर ऑब्जर्व्ड। तो इस याचिका को अनुमति देते हुए कि हाँ भाई इस पे सुनवाई की जाए, न्यायमूर्ति सौरभ सामशेरी ने अपने 16 दिसंबर के आदेश में ऑब्जर्व का मतलब यहाँ पे कहना, कहा दैट वाइल द पेटिशनर, वाइल का मतलब जबकि या चूंकि, द पेटिशनर का अर्थ होता है याचिकाकर्ता,
चूँकि जो याचिका करता है अर्थात जो ये लेक्चरर है जो अब बर्खास्त किया जा चुका है, मे नॉट हैव एडर टू द हाई मॉरल स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ ए टीचर। तो ये जो याचिका करता है मे नॉट हैव एडर, एडर का मतलब वैसे तो चिपकने से होता है, लेकिन जैसे रीति रिवाज के प्रति एडर होना मतलब रीति रिवाज को मानना है नहीं, डिसिप्लिन के प्रति एडर होना मतलब डिसिप्लिन को मानना, और जो हाई मॉरल है स्टैंडर्ड हैं उनके प्रति एडर होना मतलब उनको मानना। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो याचिका करता है तो हो सकता है कि ये जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड हैं यानी कि जो जो नैतिक नियम है समाज के, तो भले ही ये उन पे खरा नहीं उतरा एक्सपेक्टेड ऑफ ए टीचर, जो एक अध्यापक से जिनकी अपेक्षा की जाती है, द एक्सट्रीम पेनल्टी ऑफ डिसमिसल इम्पोज्ड ऑन हिम इन 2006 वॉज शॉकिंगली डिसअप्रोप्रिएट। तो ये भले ही समाज के जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं उन पे भले ही खरा नहीं उतरा है, लेकिन द एक्सट्रीम पेनल्टी, एक्सट्रीम का मतलब बहुत बड़ी या सबसे बड़ी, पेनल्टी का मतलब दंड, तो ये सबसे बड़ा जो इसको दंड दिया गया है ऑफ डिसमिसल, इसको नौकरी से हटा देने का, इम्पोज्ड ऑन हिम जो इस पे लगाया गया इन 2006 में, वॉज शॉकिंगली, शॉकिंगली का मतलब अचंभित करने वाला, बहुत बड़ा, डिसअप्रोप्रिएट का मतलब होता है अनुचित। तो कहने का मतलब यह है कि ये लेक्चरर भले ही जो समाज के नियम हैं जो एक अध्यापक से उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा वो व्यवहार अपना रखेगा, वैसे व्यवहार के लिए तो ये सही साबित नहीं हुआ, लेकिन इस बात के लिए 2006 में इसे नौकरी से निकाल देना ये तो ज़्यादा बड़ी सज़ा या बहुत बड़ी सज़ा इसके लिए हो गई, जो कि अनुचित है। The petitioner was appointed lecturer with the Department of Computer Science and Engineering in 1999। ये जो पेटिशनर है अर्थात ये जो याचिका करता है was appointed, तो इसकी नियुक्ति हुई थी लेक्चरर के रूप में with the डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है, तो 1999 में इसकी नियुक्ति हुई थी वहाँ पे। द इंस्टीट्यूट टुक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम, तो जो इंस्टीट्यूट है, जो ये संस्थान था जहाँ ये पढ़ाया करता था, टुक इसने लिया था डिसिप्लिनरी, इसका मतलब होता है अनुशासनात्मक, एक्शन का मतलब कार्यवाही। तो इंस्टीट्यूट ने इस लेक्चरर के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी फॉलोइंग ए कंप्लेंट, एक शिकायत के चलते, लॉज्ड जो दर्ज कराई थी इन 2003 में बाय ए फॉर्मर स्टूडेंट, एक पूर्व छात्रा के द्वारा, हु हैड कंप्लीटेड जो पूरा कर चुकी थी हर मास्टर्स कोर्स, अपना मास्टर कोर्स इन 2000 में। इन हर कंप्लेंट उसकी शिकायत में, किसकी, जिस लड़की ने, जिस छात्रा ने केस लिखवाया, तो इन हर कंप्लेंट उसकी शिकायत में द स्टूडेंट अलेज्ड, इस छात्रा ने अलेज किया था। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो इस छात्रा ने आरोप लगाया था इमोशनल एंड फिजिकल हरासमेंट, इमोशनल का मतलब भावनात्मक, फिजिकल का मतलब शारीरिक, हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न। तो इस छात्रा ने शारीरिक और भावनात्मक उत्पीड़न का आरोप इस लेक्चरर पर लगाया था, एंड क्लेम्ड और दावा किया था दैट द लेक्चरर हैड फोर्स्ड ए फिजिकल रिलेशनशिप अपॉन हर, दैट की द लेक्चरर, किस लेक्चरर ने हैड फोर्स्ड जबरदस्ती किया था या दबाव बनाया था, ए फिजिकल एंड रिलेशनशिप, एक शारीरिक संबंध बनाने का, अपॉन हर, उसके ऊपर। लेक्चरर ने दबाव बनाया था कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। द कंप्लेंट वॉज फाइल्ड 3 years आफ्टर, द कंप्लेंट, ये शिकायत
वॉज फाइल्ड दर्ज कराई गई 3 years आफ्टर 3 साल के बाद शी लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, जब उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया था। यानी कि इस इंस्टीट्यूट के छोड़ने के कितने 3 साल के बाद इस छात्रा ने FIR दर्ज कराई। एंड आफ्टर द टीचर्स एंगेजमेंट टू अनदर वुमन, एंड आफ्टर द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब होता है क्या, टीचर्स एंगेजमेंट मतलब टीचर का संबंध टू अनदर वुमन, और जब इस टीचर का संबंध किसी और महिला से हो गया तो तब इसने 3 साल इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद इस टीचर के ऊपर, इस लेक्चरर के ऊपर केस दर्ज करा दिया था। द पेटिशनर एडमिटेड टू हैविंग ए रिलेशनशिप विद द कंप्लेनेंट, द पेटिशनर याचिकाकर्ता ने एडमिटेड स्वीकार किया था, टू हैविंग रखने के लिए, ए रिलेशनशिप एक संबंध, विद द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता। तो याचिकाकर्ता ने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ उसका संबंध जो है इस शिकायतकर्ता से रहा था, अर्थात इस लड़की के साथ, इस छात्रा के साथ उसका संबंध था, ये बात लेक्चरर ने स्वीकार की थी। बट मेंटेन्ड इट वॉज कंसेंसुअल, बट लेकिन मेंटेन्ड, उसने ये बात मेंटेन करके रखी, अर्थात उसने ये बात कही, इट वॉज कंसेंसुअल, कि ये कंसेंसुअल था, आपसी सहमति से बना हुआ संबंध था, कोई जोर जबरदस्ती के आधार पर बना हुआ नहीं था, बल्कि ये आपसी सहमति से बना हुआ संबंध था। ये बात भी जो है लेक्चरर ने कही। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट, ऑन द बेसिस आधार पर, ऑफ द रिपोर्ट रिपोर्ट के, द इंस्टीट्यूट टर्मिनेटेड, इंस्टीट्यूट ने टर्मिनेट कर दिया था, यानी कि बर्खास्त कर दिया था, हिज सर्विसेज, उसकी सेवाओं को, ऑन February 26, 2006, फरवरी 28, 2006 को। तो 19 साल हो गए, और वही बात पीछे बताई गई थी। तो 2006 में जो है इसको नौकरी से निकाल दिया गया था। अब इसने जो है अपील हाई कोर्ट में दायर की और पिटीशन लगाई, मतलब वहाँ पे, और हाई कोर्ट जो है इस लेक्चरर के प्रति नरम पड़ता दिख रहा है।